औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी टीचर सैयदा फिज़ा कौसर गिलानी। स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने सेट की कुछ डेफिनेशन को डिस्कस किया था और इन्हीं डेफिनेशन के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों 1.3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज द एम्प्टी सेट। दिए गए जो नीचे सेट हैं उनमें से कौन सा सेट एम्प्टी सेट यानी खाली सेट है। फर्स्ट, द सेट ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट बिटवीन यू एंड वी, यानी यू और वी के दरमियान जो इंग्लिश हरूफे तहज्जी हैं उनमें यू और वी के दरमियान कौन सा अल्फाबेट है। तो देखें, यू और वी के दरमियान कोई अल्फाबेट नहीं है, तो खाली सेट। हमने इस सेट में कुछ भी इंदराज नहीं करना, तो इस तरीके से ये खाली सेट। सेकेंड वन, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 1, कि एक से छोटे नेचुरल नंबर्स का सेट। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो एक से छोटा तो या एक से कम नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट ही 1 से हो रहे हैं। तो आंसर है इसका खाली सेट यानी एम्प्टी सेट, और इसको हमने ग्रीक लेटर फाई से जाहिर किया है, क्योंकि ये जो फाई ये अलामत है एम्प्टी सेट की अलामत है। हम खाली सेट को इस तरह भी जाहिर कर सकते हैं, हम खाली सेट को या एम्प्टी सेट को ग्रीक लेटर फाई से भी जाहिर कर सकते हैं। थर्ड, द सेट ऑफ इवन नंबर्स विच आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसे कौन से इवन नंबर्स हैं जिन्हें हम ऑड नंबर भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इवन नंबर क्या है और ऑड नंबर क्या है। इवन नंबर जुफ्त तादाद को कहते हैं, और जुफ्त तादाद यानी इवन नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो 2 पर पूरे पूरे डिवाइड होते हैं, उन्हें हम इवन नंबर यानी जुफ्त तादाद कहते हैं। यानी कि 2, और ये 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड कंटिन्यू। इसके बाद ऑड नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो 2 पर पूरे पूरे डिवाइड नहीं होते, इन्हें हम ताकदाद भी कहते हैं, और ये 1 से स्टार्ट होते हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 13 ये कंटिन्यू आगे चलते जाते हैं। तो देखा कि इवन नंबर ऑड नहीं हो सकते और ऑड नंबर इवन नहीं हो सकते। ऐसे कोई इवन नंबर नहीं है जिन्हें हम ऑड कह सकें, या ऐसे कोई ऑड नंबर नहीं है जिन्हें हम इवन कह सकें। तो इसलिए ये भी खाली सेट यानी एम्प्टी सेट, और इसे हमने इस तरीके से जाहिर किया है। ये है खाली सेट, इसके अंदर हम कुछ भी दर्ज नहीं करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेपरेट द फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट फ्रॉम द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो मतलब कि सेट्स हैं इनमें से फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स को सेपरेट करना है, अलग करना है। तो अब हम देखते हैं कि कौन से सेट्स फाइनाइट है और कौन से इनफाइनाइट है। सबसे पहले हमें फाइनाइट, मैंने जैसे पहले बताया कि फाइनाइट पिछली वीडियोस में फाइनाइट और इनफाइनाइट को डिस्कस किया था। फाइनाइट सेट वो सेट होते हैं जिनके एलिमेंट लिमिटेड होते हैं, और उनके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, और उन्हें हम मतनाही सेट भी कहते हैं। इनफाइनाइट सेट के एलिमेंट्स अनलिमिटेड होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, नहीं गिन सकते, उन्हें हम इनफाइनाइट सेट्स कहते हैं। सेट ए, लेटर्स ऑफ द वर्ड हल्ला गुल्ला। जो वर्ड हल्ला गुल्ला है इसके लेटर्स का सेट। अब हमने देखे हल्ला गुल्ला में जौन से लेटर्स यूज हो रहे हैं उनको हमने सेट की सूरत में लाना है। तो है H, A, L, G, U। अब देखिए यहाँ L 4 बार आ रहा है, A 3 बार आ रहा है, लेकिन आपको पता है ना कि सेट की डेफिनेशन कि सेट में जो मतलब के लेटर्स हैं वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए।
यहाँ 4 बार है, 1 बार लिखा, अगर 4 बार लिखेंगे तो वो डिस्टिंक्ट नहीं रहेगा और वो सेट नहीं कहलाएगा। इसलिए हमने हर लेटर को 1 बार लिखा है, HALGU। इससे पता चलता है कि हल्ला गुल्ला के वर्ड में ये सारे लेटर्स आ रहे हैं और ये हल्ला गुल्ला के लेटर्स का सेट है। अब ये देखिए, हम इन्हें काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। जी हाँ, हम इस सेट के एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। 5 लेटर्स है, तो इसका मतलब है ये फाइनाइट सेट है, मतनाही सेट है। सेट ई 3 6 9 कॉमा और ये जो 3 डॉट्स हैं सो ऑन, यानी कंटिन्यू, जारी है, कहीं भी रुक नहीं रहे, इन्हें हम गिन नहीं सकते। तो ये मल्टीपल्स ऑफ 3 का सेट है, जिन्हें हम इजाफ उर्दू में 3 के इजाफ का सेट है, यानी मल्टीपल्स ऑफ 3 का सेट है। 3 6 9 एंड कंटिन्यू आगे सो ऑन, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए ये सेट इनफाइनाइट सेट यानी गैर मतनाही सेट है। थर्ड सेट है सेट सी, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, कि साल के दिनों का सेट। अब स्टूडेंट्स, आपको पता है कि साल में कितने दिन होते हैं, हर बंदे को पता है कि साल में 365 दिन होते हैं, तो इसलिए हम साल के दिनों को काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये फाइनाइट सेट। अब फोर्थ सेट जी, 1/2 कॉमा 2/4 कॉमा 3/6 फिर कॉमा एंड सो ऑन, यानी कंटिन्यू, जारी है, कहीं भी रुक नहीं रहा, इसे हम काउंट नहीं कर सकते। और ये रैशनल नंबर्स का सेट है, यानी कि रैशनल नंबर का सेट, जो P/Q की शक्ल में नंबर्स होते हैं, उन्हें हम रैशनल नंबर यानी नातिक अदाद कहते हैं। जो यानी कि इजी वर्ड में कि बटे की सूरत में जो नंबर्स होते हैं, अदाद होते हैं, उन्हें हम नातिक अदाद यानी रैशनल नंबर कहते हैं। और ये रैशनल नंबर्स का सेट है, 1/2 2/4 एंड 3/6 एंड कंटिन्यू यानी सो ऑन, कंटिन्यू, कहीं भी रुक नहीं रहे, जारी है, और इनको हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए ये इनफाइनाइट सेट। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड दैट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो सेट्स के जोड़े दिए गए हैं, इनमें हमने इक्विवेलेंट यानी मुतरादिफ और नॉन इक्विवेलेंट यानी गैर मुतरादिफ सेटों को तलाश करना है, यानी फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट के सेट्स को काफ़ी डिटेल में पढ़ा था, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी मैं इन शॉर्ट इसका दोबारा बता देती हूँ कि इक्विवेलेंट सेट्स वो होते हैं जिनमें एलिमेंट्स की तादाद सेम होती है, और नॉन इक्विवेलेंट सेट्स वो होते हैं जिनमें एलिमेंट्स की तादाद सेम नहीं होती। जैसे अभी ये है कि इक्विवेलेंट सेट्स में अगर एक सेट में 6 मेंबर हैं तो दूसरे में भी 6 होंगे, एक में 5 हैं तो दूसरे में भी 5, एक में 2 हैं तो दूसरे में भी 2, और नॉन इक्विवेलेंट में अगर एक में 5 हैं तो दूसरे में 3 होंगे, और अगर एक में 4 हैं तो दूसरे में हो सकता है 7 हो। तो इस तरह नॉन इक्विवेलेंट के जो नॉन इक्विवेलेंट सेट्स हैं उनमें एलिमेंट्स की तादाद सेम नहीं होती, और इक्विवेलेंट सेट्स में एलिमेंट्स की तादाद एक जैसी होती है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम सेट के इस पेयर में देखते हैं कि ये सेट्स इक्विवेलेंट है या नॉन इक्विवेलेंट है। तो सेट ए, इसमें 2 एलिमेंट है ए और बी। सेट बी, इसमें 2 एलिमेंट है एक्स और वाई। तो इसका मतलब है इन दोनों में, इसमें फर्स्ट जो सेट ए है इसमें भी 2 एलिमेंट है और सेट बी में भी 2 एलिमेंट है, इनकी तादाद सेम है, इसलिए ये इक्विवेलेंट है। तो स्टूडेंट्स, सेट ए है ए एंड बी, सेट बी है एक्स एंड वाई। अब ये आपको एक अलामत नजर आ रही है, ये इक्विवेलेंट सेट की अलामत है।
देखें ए की मुताबिकत x से हो रही है और b की मुताबिकत y से हो रही है, तो इसका मतलब है ये इक्विवेलेंट सेट का जोड़ा है, इक्विवेलेंट सेट्स। तो स्टूडेंट्स सेकंड पेयर इज सेट ए, वॉवल्स का सेट है ए ई आई ओ यू यानी 5 एलिमेंट्स हैं, और सेट बी एल एम एन ओ 4 एलिमेंट्स है। ये तो हमें तादाद से ही पता चल गया कि सेट ए के एलिमेंट्स की तादाद 5 है और सेट बी के एलिमेंट्स की तादाद 4 है। ये नॉन इक्विवेलेंट सेट्स हैं। इनको हम इस तरीके से आपको मैं बताती हूँ कि देखें सेट ए ई आई ओ यू, सेट बी एल एम एन ओ। अब देखें ए की कॉरेस्पॉन्डेंट एल है, ई के एम है, आई के एन है, ओ के ओ है, लेकिन देखें यू के कॉरेस्पॉन्डेंस सेट बी में कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है, इसलिए ये सेट का पेयर जो है नॉन इक्विवेलेंट सेट्स में आता है। अब थर्ड वन सेट ए -2 -1 0 एंड 1, सेट बी 3 5 7 8। देखिए इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं और इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं, तो ये यहीं से हमें इनकी तादाद से पता चल रहा है कि ये इक्विवेलेंट सेट्स का पेयर है। अब देखें सेट ए -2 -1 0 1, सेट बी 3 5 7 8। अब देखें -2 के कॉरेस्पॉन्डेंस 3 है, -1 के 5 है, 0 के 7 है, 1 के 8 है। देखिए स्टूडेंट्स देखने से पता चल रहा है कि सेट ए के हर एलिमेंट की मुताबिकत सेट बी के एलिमेंट से हो रही है और सेट बी के हर एलिमेंट की मुताबिकत सेट ए के एलिमेंट से हो रही है। इससे ये पता चल रहा है कि ये इक्विवेलेंट सेट्स का पेयर है। अभी फोर्थ वन है सेट ए द सेट ऑफ 5 रिवर्स ऑफ द पंजाब, कि पंजाब के 5 दरियाओं का सेट। सेट बी है द सेट ऑफ कलर्स इन पाकिस्तान फ्लैग, ये सेट है पाकिस्तान के झंडे के कलर्स का सेट। अब देखें इन दोनों सेट्स के एलिमेंट, फर्स्ट सेट ए है इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, यानी पाकिस्तान के 5 दरिया तो 5 एलिमेंट्स, और सेट बी में पाकिस्तान के झंडे के 2 कलर होते हैं, सब्ज और सफेद, तो इस सेट में 2 कलर और इस सेट में 2 एलिमेंट्स और इस सेट में 5 एलिमेंट। तो आपको पता है कि इक्विवेलेंट सेट की शर्त होनी चाहिए कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स की तादाद सेम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ सेट ए में 5 एलिमेंट्स हैं और सेट बी में 2 एलिमेंट्स हैं। देखिए स्टूडेंट्स पता चल रहा है कि सेट ए के 3 एलिमेंट्स के कॉरेस्पॉन्डेंट सेट बी में एलिमेंट्स मौजूद नहीं हैं, इसलिए इस सेट्स के पेयर को नॉन इक्विवेलेंट सेट्स कहा जाएगा। स्टूडेंट्स आज हमने 1.3 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन किए और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे और इसके रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद हल कर सकते होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको रिमेनिंग पार्ट्स हल करने में कोई मुश्किल पेश है तो आप कमेंट्स में मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, लिहाजा इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।